नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और जिस तरह हुए उसको लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब वोटिंग के दौरान किसी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो और तमाम वो सबूत, वो दस्तावेज दिखाकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की डिमांड की हो। इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पार्टी के अध्यक्ष को खामियां बतानी पड़ी। लेकिन ऐसा हुआ 20 नवंबर को जब वोटिंग चल रही थी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि किस तरह मतदान को बाधित कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, वो वोटर्स को रोक रहे हैं। उन्होंने कई वीडियो, कई दस्तावेज, कर्मचारियों, अधिकारियों के नाम तक चुनाव आयोग को भेज दिए और उसके बाद संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। लेकिन इतने मात्र से समाजवादी पार्टी अभी खुश नहीं है और अब उपचुनाव को रद्द करने की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि एक बार फिर से 9 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए उससे समाजवादी पार्टी को संतोष नहीं है। यानी कि वो चाहती है कि दोबारा चुनाव हो, भले ही नतीजे कुछ भी आए। और अब इस बीच समाजवादी पार्टी के जो मुख्य महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने भी ताज़ा तरीन बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो उपचुनाव हुए उसमें जमकर धांधली हुई है, इसका उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि मतदान रद्द करते हुए अर्धसैनिक बलों, पुलिस पर भरोसा नहीं है, यूपी की पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी निगरानी में दोबारा वोट डलवाने की मांग की है राम गोपाल यादव ने। कहा कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव सपा और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, ना कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह का नंगानाच पुलिस ने उपचुनावों में खास तौर से मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहेरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जाति तो हर जगह हुई, लेकिन इन क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक के बल पर वोट डालने से रोका गया। ये गंभीर आरोप लगाया है राम गोपाल यादव ने। लोकतंत्र के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद ही चिंता का विषय है कि जब किसी मतदाता को ही वोट डालने से रोक दिया जाए, उसका जो सबसे बड़ा अधिकार है, मताधिकार, उससे ही बाधित कर दिया जाए। राम गोपाल यादव ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग को उन्होंने ट्वीट करते हुए, टैग करते हुए लिखा कि ये चुनाव रद्द हों, दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा आशंका जताई है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, उन सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है, जिसमें मीरापुर है, कुंदरकी है, सीसामऊ है, कटहेरी है। यहाँ पर उपचुनाव जो हुआ उसको लेकर वो खासे नाराज़ हैं और इसकी शिकायत उन्होंने निर्वाचन आयोग से कर दी है। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फ़ैसला लेता है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि दोबारा उपचुनाव होगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है और इतना बड़ा सिस्टम होता है, तो दोबारा की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे 23 नवंबर को। तो खैर, शिकायत कर दी गई है और अगर दोबारा ये चुनाव रद्द होकर होते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर तो 2 बार तो चुनाव की तारीखें आगे बढ़ चुकी हैं। बीजेपी ने मांग की थी, फिर चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, यूपी का उपचुनाव रहा हो, तो बीजेपी की मांग पर तो चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखें बढ़ा दी। तो अब देखना होगा समाजवादी पार्टी की इस मांग पर क्या एक्शन लेती है, देखने वाली बात होगी। तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। हालांकि इस चुनाव से समाजवादी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं इस चुनाव को लेके और गड़बड़ी का पूरा जत्था सामने रख दिया, पूरा पिटारा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज भेजे हैं चुनाव आयोग को, वीडियो भेजे हैं। राम गोपाल यादव ने दोबारा चुनाव की मांग कर डाली है।
तो देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल तो जो हवा है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2022 में जीती थी वहाँ तो अच्छा मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, 50% से ज़्यादा ही मतदान रहा है। और जो बीजेपी की जीती हुई सीटें थी पिछली बार की 3, वहाँ मतदान 40, 33 और 47% है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन क्षेत्रों में आखिर वोटर क्यों नहीं निकला वोट देने। ना तो बहुत गर्मी पड़ रही है, ना बहुत सर्दी है। खैर, गाज़ियाबाद की सीट पर बहुत टफ फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब मतदान बहुत कम होता है तो जो विनिंग कैंडिडेट होता है और जो हारा हुआ कैंडिडेट होता है उसके बीच का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता है और जो वोटों का अंतर होता है बहुत कम होता है। तो गाज़ियाबाद में हो सकता है आपको जीत का जो फासला दिखे वो 1000, 2000, 3000 वोटों से जीत हार तय हो। खैर, ये पता चल जाएगा 23 नवंबर को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव में वाकई गड़बड़ियां हुई? समाजवादी पार्टी के आरोप क्या सही थे? और क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए कोई नया फैसला लेगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।